नमस्कार, आप देख रहे हैं सनमार्ग लाइव और इस वक्त हमें सनमार्ग के न्यूज़ रूम में इस न्यूज़ रूम के जरिए हम आपको बतलाते हैं कि आज दिन भर की प्रमुख खबर क्या रही। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं, उनसे जानेंगे कि आज के दिन भर की प्रमुख खबरें क्या रही। सर, आज प्रमुख रूप से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और संयुक्त वाम दल का एक बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ, जिसमें उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों के खिलाफ इसे पूरे देश भर में उन्होंने प्रदर्शन किया। उसी का एक पार्ट था रांची में, जिसमें खास करके उन्होंने 18,000 रुपये न्यूनतम वेतन, बेरोजगारी, 3,000 रुपये वृद्धा पेंशन, ऐसे कुछ मूलभूत मुद्दों को लेकर के उन्होंने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। दूसरा समाचार है, भारतीय जनता पार्टी का जो ओबीसी मोर्चा है, पिछड़ी जाति मोर्चा, उसका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस था। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार, जो केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है भाजपा की और प्रदेश में रघुवर दास की सरकार है, डबल इंजन की सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है और उन्होंने ओबीसी आयोग को संवैधानिक मान्यता दिलवाया है, ये उनका कहना था। तीसरी जो बड़ी खबर है वो जो अनुबंधित विश्वविद्यालय शिक्षक हैं, उनका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस था। उन्होंने सरकार से निवेदन किया है, आग्रह किया है कि उन्हें परमानेंट नियोजित किया जाए। यूजीसी के नॉर्म्स के आधार पर उनको अब जो कॉलेज में वो पढ़ा रहे हैं उनको परमानेंट किया जाए। तो ये 3-4 खबरें हैं। धन्यवाद। तो हमारे वरिष्ठ सहयोगी गौतम चौधरी के अनुसार इन्होंने बतला दिया कि जिस तरह से लेफ्ट पार्टियां बार बार रघुवर सरकार या भाजपा सरकार पर आरोप लगा रही है, वही दूसरी तरफ अगर देखी जाए तो भाजपा सरकार अपने जितनी सारी उपलब्धियां हैं योजनाओं की, उनको गिनवाने में लगी हुई है। और अगर बात की जाए तो आगे हम बढ़ेंगे खबर में और अपने वरिष्ठ सहयोगी विनोद पाठक से जानेंगे कि आज की प्रमुख खबर अगर देखी जाए तो क्या रही। देखिए, यहाँ पे स्थानीय मोराबादी मैदान में झारखंड आईएएस ऑफिसर्स वाइफ एसोसिएशन की जो जेसोवा है, उसकी जो है दिवाली मेला कल से शुरू होगी। तो उसको लेकर के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें, और वहाँ पे लगभग 250 से 300 स्टॉल लगेंगे और मेले का उद्घाटन कल शाम 5 बजे मुख्यमंत्री रघुवर दास जी करेंगे। इस अवसर पे उनकी धर्मपत्नी भी रहेंगी और इसके अलावा जितने भी आईएएस ऑफिसर्स की पत्नियां हैं वो भी रहेंगी। और मेले में बहुत तरह का बच्चों के लिए खेलने की जगह, इसके अलावा फूड स्टॉल्स, इसके अलावा विभिन्न राज्यों से गुजरात, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ समेत उत्तर प्रदेश समेत विभिन्न राज्यों से जो कुटीर उद्योग के जो व्यवसायी हैं वो पहुंच रहे हैं। तो कल से मेले का विधिवत उद्घाटन होगा। 10 रुपये का टिकट है। 10 रुपये का टिकट लेकर के कोई भी आम व्यक्ति मेले को देख सकता है और दिवाली की जो है जी भर की खरीदारी कर सकता है। तो हमारे सहयोगी विनोद पाठक जी के साफ का तौर पर कहना है कि लगातार मोराबादी मैदान में कई सारे ऐसे स्टॉल लगाए जाते हैं, मेले लगाए जाते हैं, मेला का आयोजन किया जाता है, जिससे कि यहाँ के स्थानीय लोग लुत्फ़ उठा सके। और भी कई तरह, जैसे कि उन्होंने बताया कि झारखंड आईएएस ऑफिसर्स एसोसिएशन की तरफ से ये मेला का आयोजन किया जा रहा है। कल मुख्यमंत्री खुद अपनी धर्मपत्नी के साथ उसका उद्घाटन करेंगे, औपचारिक उद्घाटन करेंगे और मेले का लुत्फ़ किस तरह से उठाया जाए, किस तरह से दिवाली नज़दीक है, फेस्टिवल लगातार पिछले महीने पर्व त्यौहार नज़दीक है और ऐसे में कितनी आयोजन की चीज़ें, लोगों को घर की ज़रूरत की चीज़ें उस मेला के द्वारा वहाँ खरीद सकते हैं। और आगे बढ़ेंगे खबरों में, तो हमारे साथ इस वक्त पीसी झा सर हैं, उनसे हम जानेंगे कि आज की दिन की प्रमुख खबरें अगर कही जाए तो इनके अनुसार से क्या रही। सर, आज की अगर बात की जाए तो क्या कुछ रही है? आज के मेरे नज़रिए में सबसे खेल में प्रमुख खबर है कि साउथ अफ्रीका की टीम और भारतीय टीम यहाँ रांची पहुँच चुकी है और उन्होंने अपना अभ्यास भी शुरू कर दिया है। आज हम लोग उसके अभ्यास को कवर करने के लिए मैं वहाँ गया था जेसी स्टेडियम में। तो वहाँ पे साउथ अफ्रीका की पूरी टीम आज काफ़ी पसीना बहाई, काफ़ी जमकर मेहनत की और नेट्स प्रैक्टिस भी उन्होंने किया है। जबकि ग्राउंड के अंदर जो जेसी का मेन स्टेडियम है उसके अंदर उन्होंने फील्डिंग प्रैक्टिस की और स्टेडियम के बाहर में जो नेट्स पिचेस वगैरह बने हुए हैं उन्होंने वहाँ पे काफ़ी देर तक घंटों बैटिंग का अभ्यास किया और वो 3rd टेस्ट मैच के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं कि यहाँ हम टीम इंडिया को कड़ी टक्कर दे सकें। अपार्ट फ्रॉम दैट झारखंड के डायरेक्टर जनरल ऑफ
पुलिस डीजीपी श्री कमल नयन चौबे आज स्टेडियम विजिट किए। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से उनके साथ बीसीसीआई के एक्टिंग सेक्रेटरी अमिताभ चौधरी जी भी थे। उन लोगों ने सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से पूरे स्टेडियम का भ्रमण किया एंड दे एक्सप्रेस देयर सेटिस्फेक्शन ओवर द जितने भी वहाँ पर सिस्टम है सिक्योरिटी के। उन्होंने कहा कि ठीक है, जेसीए भी अपनी तरफ से पूरी तरह तैयार है, जबकि पुलिस प्रशासन की ओर से एक रत्ती भर भी जगह कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। यही आज की हमारी प्रमुख खबर है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो तीसरा टेस्ट मैच होना है। भारत का अच्छा प्रदर्शन आप कह सकते हैं, रिकॉर्ड भी बनाए हैं और सर ने साफ तौर पर कह दिया कि साउथ अफ्रीका की टीम ने जमकर पसीना बहाया है रांची के स्टेडियम में। और अगर बात की जाए अगर अगली खबर की, तो हम अपने वरिष्ठ सहयोगी से जानेंगे कि संजय जी हैं, उनसे जानेंगे कि क्या रही आज की प्रमुख खबरें। आज तो एक सीपीआई लेफ्ट फ्रंट के जितने भी संस्था ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने शहीद चौक से राजभवन मार्च किया, जिसमें उन लोगों का दावा ये कहना था कि देश में बढ़ती इकोनॉमिक स्लोडाउन और बढ़ती बेरोजगारी और अन्य मुद्दे के मुख्य कारण गवर्नमेंट के जो गलत नीतियां हैं वो हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि आगे भी वो इस नीतियों का विरोध करेंगे। दूसरी एक खबर है हाईकोर्ट से, जिसमें हाईकोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को कहा है कि वो अपने गैजेट में एक नोटिफिकेशन पब्लिश करे उस पिटीशन के बारे में जो दुमका के एमपी सुनील सोरेन ने फाइल किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो शिबू सोरेन के अगेंस्ट में जो इलेक्शन पिटीशन हाईकोर्ट में डाले थे वो विड्रॉ करना चाहते हैं। तो अंडर सेक्शन 109 ऑफ पीपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, ये विड्रॉल के लिए एक प्रोसेस होता है। तो हाई कोर्ट ने स्टेट को इसी धारा के अंतर्गत ये डायरेक्शन को इशू किया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अपने सहयोगी रेखा मिश्रा से जानेंगे कि आज दिन भर की प्रमुख खबर क्या रही। जी कौशल, मैं आपको बता दूं कि ऐसे तो कई महत्वपूर्ण खबरें रही, लेकिन अगर हम देश की बात करें तो आज अयोध्या मामले की जो खबर है वो सबसे महत्वपूर्ण है। और मैं आपको बता दूं कि 40 दिनों में अयोध्या मामले की जो सुनवाई है वो पूरी कर ली गई है और वहीं कोर्ट ने मामले को सुरक्षित रख दिया है और कहा जा रहा है कि 23 दिनों बाद जो है वो फैसला इसमें सुना दिया जाएगा। हालांकि कोर्ट की तरफ से अभी कोई तारीख का ऐलान नहीं किया गया है और जिस समय कोर्ट के अंदर फैसले हो रहे थे उस समय काफ़ी हाई वोल्टेज ड्रामा देखा गया कोर्ट के अंदर। दोनों ही पक्ष, अगर हम मुस्लिम पक्ष की बात करें या हिंदू पक्ष की बात करें, दोनों ही अपनी दलीलें रंजन गोगोई की बेंच वाली टीम के समक्ष वो रख रहे थे और आपस में काफ़ी विवाद बढ़ गया था और जिसको लेकर काफ़ी हाई वोल्टेज ड्रामा देखा गया। लेकिन हालांकि 40 दिनों के अंदर ही इस मामले पर सुनवाई हो गई है। हालांकि अभी फैसला नहीं हुआ है और जल्द इस पर फैसला होगा। तो ये एक महत्वपूर्ण खबर है जो आज देश की खबर है जो मेरे पास है कौशल। और इसके अलावा जो मेरे पास एक महत्वपूर्ण खबर है कौशल, आज निरसा में मुख्यमंत्री रघुवर दास की जन आशीर्वाद यात्रा हुई, जहाँ पे मुख्यमंत्री रघुवर दास ने दौरा किया और वहाँ पे मुख्यमंत्री को एक झलक पाने के लिए कार्यकर्ताओं की काफ़ी भीड़ देखी गई। और हम कह सकते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के मुख्यमंत्री काफ़ी सतर्क है और इसी के तहत उनकी जो यात्रा है वो आज निरसा पहुंची और निरसा होते हुए वो अभी कई जिलों का दौरा करेंगे। तो ये भी एक महत्वपूर्ण खबर है कौशल मेरे पास। और एक और महत्वपूर्ण खबर धनबाद की ही है कि धनबाद की दामोदर नदी में फर्निस ऑयल जो है वो काफ़ी तेज़ी से नदी में प्रवाहित हुआ है, जिसकी वजह से नदी का पानी पूरी तरह से प्रदूषित हो गया है। तो अभी ये जानकारी नहीं है कि ये फर्निस ऑयल किस तरीके, मतलब कि कहाँ से पानी में इतनी तेज़ी से बहा है, क्योंकि क्या हुआ है कि फर्निस ऑयल के फैलने से पानी प्रदूषित हुआ है तो नहीं भी तो 40-50 हज़ार घरों में पानी की समस्या जो है वो उत्पन्न हो गई है, क्योंकि उस नदी को बंद कर दिया गया है, पानी का सप्लाई बंद कर दिया गया है, तो लोगों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। तो उस ऑयल की वजह से लोगों में काफ़ी हड़कंप मच गई है। तो ये एक महत्वपूर्ण खबर है और बड़ी खबर है जो मेरे पास है कौशल। और इसके अलावा कौशल मैं आपको बता दूं कि रांची के राजभवन के समक्ष कई दल हैं जो अपनी मांगों को लेकर के लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं, समुदाय के लोग हैं या फिर वो अपनी मांगों को लेकर के राजभवन के समक्ष धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार अभी फिलहाल अपने चुनावी दौरे पर व्यस्त है। तो
सरकार का इनकी ओर रुख नहीं है, लेकिन इसके बाद भी वो अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। तो हम कह सकते हैं कि विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और ऐसे में इस तरीके से सरकार का विरोध होना, सरकार से मांगों करना, अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में जनता क्या फैसला करती है। तो जाहिर तौर से रेखा मिश्रा ने बतलाया कि जिस तरह से अयोध्या मामले में कई दिनों से फैसला बहस चल रही थी और अब फैसले का वक्त आ गया है और देखना है अब कि क्या फैसला आता है। दूसरी तरफ अगर धनबाद की बात की जाए तो काफ़ी हद तक वहाँ के तेल से निकलने से वहाँ काफ़ी घरों के पानियों को दूषित कह सकते हैं आप हो गया है और लोगों का असमंजस में है कि आखिर यह क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। और अब आगे बढ़ेंगे खबरों में और अपने सहयोगी मनीष झा से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि आज के दिन भर की प्रमुख खबर क्या रही। कौशल, अगर राजनीति की खबर की बात करें तो कांग्रेस आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव जल्दी आने वाली है, लेकिन कांग्रेस पार्टी में जो सुगबुगाहट बोल सकते हैं वो पूरी तरह से तेज़ नहीं हुई है और अभी भी अंतर्द्वंद की जो कला है धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है। और हम आपको बताना चाहते हैं रामेश्वर प्रदेश अध्यक्ष है, उनके खिलाफ भी कुछ मोर्चे बंद अब किला शुरू हो गई है। उनको चुनाव के जो उनका भी मन है कि चुनाव लड़ने का, लेकिन अब जहाँ तक सूचना आ रही है सूत्रों के द्वारा कुछ उनके क्षेत्र के जो विधायक हैं वो अब जल्द ही अपने पार्टी दूसरे पार्टी में चेंज होने के कगार पे हैं। जब तक टिकट की घोषणा होने से पहले ही हम अब कौशल बता सकते हैं कि वो लोग अपने दूसरे दल बदल में जा सकते हैं। और दूसरी बात करें कांग्रेस का इसलिए ऐसा स्थिति है कि महागठबंधन में उन्होंने अभी भी उन्होंने तो वो कहा है कि हम बातचीत चल रही है, लेकिन देखा नहीं जा रहा है कि उनमें बातचीत हो रही है। और एक तरह जेएमएम है, दूसरी तरह कांग्रेस है, दोनों ने अपनी तरह से तैयारी शुरू कर दी। जेएमएम ने बहुत बार कहा भी चुकी है कि अब वो अगर महागठबंधन नहीं बनती है तो 81 सीट पर लड़ने के लिए वो पूरी तरह से तैयार है। उसी का जवाब में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव ने भी कहा कि कांग्रेस भी इसमें पूरी पीछे नहीं है। उन्होंने भी पूरी बूथ स्तर पर अपनी काम करनी शुरू कर दी, मजबूत करनी शुरू कर दी। अगर उनका भी साफ तौर पे इशारा है कि अगर महागठबंधन नहीं होती है दोनों पार्टी बोल सकते हैं 81 सीटों पर लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन दूसरी कह सकते हैं कि अब जेबीएम हो चाहे आरजेडी हो, जेबीएम तो पहले ही कह चुकी है कि वो 81 सीट पर चुनाव की तैयारी कर रही है, लेकिन एक तरफ ये भी शिगुफा चला है कि महागठबंधन जल्द होगी। कयास लगाया जा रहा है कि जेबीएम बोल सकते हैं, ये रामेश्वर ने कहा था कि 20 तारीख तक महागठबंधन का स्वरूप पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। अब देखना होगा कि इस महागठबंधन में कांग्रेस को कितनी सीट मिलती है या जेएमएम को, लेकिन यह भी देखना होगा कि महागठबंधन बनती है या नहीं। कौशल, तो हमारे संवाददाता मनीष झा ने साफ तौर पर कह दिया कि आज अगर महेंद्र सिंह धोनी टेस्ट मैच में खेलते रहते तो मैच 2020 की तरह लगता और दर्शक और भी ज़्यादा यहाँ टिकट खरीदते और काफ़ी दिलचस्प का मैच यहाँ एक तौर से देखा जा सकता था। दूसरी तरफ अगर राजनीतिक खबर की बात की जाए तो कांग्रेस और जेएमएम लगातार महागठबंधन में प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें किन्हें मिले। साफ तौर पर मनीष झा ने कह दिया कि विस्तृत रूप से इन्होंने जानकारी दी है कि आखिर क्या रणनीति है, कब से उनकी तैयारियाँ शुरू होगी, कब से चुनावी जो कार्यक्रम है अभी तक, क्योंकि भाजपा एक तरफ दूसरी तरफ कार्यक्रम पे कार्यक्रम कर रही है, सारी योजनाओं का लोगों तक जन जन तक जन आशीर्वाद योजना चलाई जा रही है मुख्यमंत्री द्वारा। लेकिन अगर दूसरी तरफ बात की जाए तो महागठबंधन अभी तक सीट शेयरिंग का भी फैसला नहीं कर पाई है। तो जाहिर तौर से यह देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव नज़दीक है, कितने ज़्यादा जल्दी से जल्द यह ऐलान करती है महागठबंधन कि किन सीट पर कौन जीते, टिकट किन को मिलेगा और उम्मीदवार कौन होंगे और किन पार्टियों को कितना सीट मिलने वाला है महागठबंधन में। खबरों से अपडेट रहने के लिए सनमार्ग लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सनमार्ग लाइव के लिए रांची से मैं कौशल कुमार।